तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है 5.3। ध्यान देना, जहाँ कोई दिक्कत हो तो पूछो। पहला सवाल है, पहले का पहला पॉइंट है, एपी हमें गिवन है 2 7 12, 10 पदों तक निकालना है। 10 पदों तक, 10 पदों तक क्या निकालने के लिए कह रहा है? योग। क्या निकालने के लिए कह रहा है? योग। जब भी निकालने के लिए कहेगा ना बेटा, समझ जाना ऐसा निकालना है। योग जब भी कहेगा तो क्या निकालना है? एस एन। कैसे निकालना है मैं अभी बताऊँगा। सबसे पहले ए और डी का वैल्यू निकालोगे। ए का वैल्यू क्या होगा और डी का वैल्यू क्या होगा? 5। कोई दिक्कत? नहीं। पक्का? तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? उसके बाद एन का वैल्यू, ये जो ना 10 पद जो दे रखा है ये एन कहलाएगा। ये जो पद दे रखा है ना 10 पद, ये आपको क्या कहलाएगा? तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। इसका फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो एस एन अपनी जगह रहेगा, एन की जगह एन की वैल्यू क्या है? 10/2 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है? 2, एन का वैल्यू कितना है? 10, -1 है तो डी का वैल्यू क्या है? 5। बीच में कोई साइन नहीं तो पूछो यहाँ तक। एक मिनट देख ये कट जाएगा। बस हमने वैल्यू पुट करा है। ठीक है। हाँ। एन की जगह एन का वैल्यू डाला है, 2 अपनी जगह है, 2 की जगह 2 है, ए की जगह ए का वैल्यू डाला है, प्लस है तो प्लस, फिर एन की जगह एन का वैल्यू, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट डाल दिया हमने। फिर डी का वैल्यू मांग रहा है तो डी का वैल्यू डाल दिया। कुछ भी नहीं करा है अभी, अब करेंगे। अब कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। 10। तो एस एन इक्वल टू कितना रह जाएगा हमारे पास? 5 रह जाएगा। 2 2 जा 10। हाँ, 10 में से 1 गया 9 मल्टीप्लाई 5। एस एन इक्वल टू 5 अपनी जगह रहेगा, 4 अपनी जगह रहेगा, 9 5 जा 45। तो एस एन इक्वल टू 5 अपनी जगह रहेगा, बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। 45 और 4 कितना हो जाएगा? 49। ठीक है। तो एस एन अपनी जगह रहेगा, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 4 जा 20 और 4, 24। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें क्या दे रखा है? ए पी गिवन है, ए पी में ए का वैल्यू निकाल लेंगे। ए का वैल्यू क्या है? -37। उनके बाद डी निकालने के लिए क्या करते हैं? हमेशा दूसरे वाले में से, माइनस करेंगे। दूसरे वाले में से पहले को, यानी दूसरा पे यहाँ लिख दिया, पहला यहाँ लिख दिया, और दोनों को ब्रैकेट में डालेंगे। क्यों ब्रैकेट में डालेंगे? क्योंकि इनके साथ माइनस है तो इसको ब्रैकेट में डालना है। हमने क्या करा? पहले दूसरा उतारा, इसके साथ माइनस है तो माइनस को नहीं छोड़ना। ध्यान देना, यही बच्चे अधिकतर गलती करते हैं। जिसके साथ माइनस होगा माइनस भी आएगा। इसके साथ भी -37 है तो डाल दिया। अब दोनों को क्या करना है? हाँ, ठीक है। भाई दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं ना, यही सिखाया है ना मैंने शुरू से। तो दूसरा यहाँ लिखा, पहला यहाँ लिखा, दोनों के बीच में माइनस डालोगे आप। क्लियर यहाँ तक? कुछ कहना चाहोगे? नहीं। पक्का? आगे बढ़ो। पर माइनस माइनस तो प्लस होता है। अरे वो बाद में होगा, पहले स्टेप को तो फॉलो करो। पहले स्टेप को फॉलो करो। स्टेप का मतलब समझे कि पहले हमें क्या करना है? पहला वैल्यू लिखना है, फिर क्या करना है? दूसरा वैल्यू लिखना है, फिर इसके बीच में क्या डालना है? माइनस। अपने स्टेप को मत खाओ बेटा जी, स्टेप को खाओगे तो फिर हो गया कल्याण। ठीक है, समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? स्टेप को फॉलो करो। -33 अपनी जगह रहेगा, माइनस प्लस 37 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 37 में से 33 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? पूछो, कुछ पूछना है? तो हमारा डी का वैल्यू आ गया। पूछो यहाँ तक, कुछ कहना चाहोगे? सर यहाँ पे माइनस, ये माइनस माइनस, प्लस जब 2 साइन एक साथ हो, ध्यान देना, जब भी 2 साइन एक साथ हो, फिर से देख लो, जब भी एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ, इन दोनों के बीच में कोई डिजिट नहीं है ना? नहीं। दोनों माइनस के बीच में कोई अंक नहीं है ना? नहीं। कोई लेटर नहीं है, नहीं। इसीलिए इनको कंपेयर करेंगे पहले। तो माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। रीजन समझ आया क्यों प्लस बना? ये हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा दिखे कि उसके बीच में कोई साइन है, कोई डिजिट है ही नहीं, तो आपको क्या करना? कंपेयर करके साइन चेंज कर देना है। कुछ पूछना चाहोगे? नहीं, तो आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा डी का वैल्यू निकल गया 37 में से 33 माइनस कर दिया, 4 आ गया, बड़े डिजिट का आगे प्लस होता है आंसर प्लस में आएगा प्लस में। और ये हमारा एन का वैल्यू कितना है बेटा जी 12। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे एन अपॉन 2 2a प्लस ठीक है, ऐसा न अपनी जगह रहेगा। एन की वैल्यू क्या है अपॉन में ए का वैल्यू बीच में कोई साइन नहीं है तो प्लस है तो ब्रैकेट है तो एन मांग रहा है, एन का वैल्यू -1 है तो -1। डी मांग रहा है, डी का वैल्यू पूछो यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार देख लो बढ़िया से। सर ये -30 2 1 जो 2 2 6 जो 12, तो क्या रह जाएगा 6। इन दोनों को क्या करने के लिए कह रहे हैं, तो 2 7 14 हासिल 1 2 3 6 और 1 7, माइनस में है तो प्लस है तो 12 में से 1 गया, मल्टीप्लाई 4 है तो -74 अपनी जगह रहेगा, 11 चौक 44, 6 अपनी जगह रहेगा, माइनस प्लस माइनस 74 में से 44 माइनस किया तो 30 बचेगा। बड़े डिजिट के आगे माइनस होता है आंसर माइनस में, और 6 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन ना हो तो 6 तिया 18, 0 है तो 0 और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस डाल दिया, हो गया हमारा आंसर। चेक करो जरा आंसर। अभी रुको 0.6, 1.7, 2.8 कितने पद तक निकालना है 100 पद तक, 100 पदों तक, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.6 और डी निकालने का तरीका आपको मालूम है ना, 1.7 में से माइनस करेंगे 0.6। तो कैसे माइनस करते हैं देख लो, 1.7 पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए हमेशा, और पॉइंट से पहले 0 है तो 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया 1, तो हमारा कितना आ जाएगा 1.1। तो डी का वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत। और एन का वैल्यू कितना है हमारा 100, ऐसा निकाल लेंगे एन अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितना है 100 अपॉन में 2, तो 2 अपनी जगह रहेगा, a का वैल्यू कितना है प्लस n का वैल्यू कितना है और d का वैल्यू कितना है 1.1। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 बचा तो 0 डाल दिया ऊपर, 50 अपनी जगह रहेगा, 2 6 के 12 तो 1.2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना आता है ना, 1.2 कैसा है क्लियर हुआ बोलो, प्लस 100 में से 1 गया 99 गुना 1.1, 50 अपनी जगह रहेगा, 1.2 अपनी जगह रहेगा, इन दोनों को गुना कर दो, 11 में 99 हासिल 9, 11 में 99 99 और 9 बोल लगे 99 और 9, हाँ तो 108 आ गया। एक के बाद पॉइंट है तो आप भी एक के बाद पॉइंट डाल दो, एक के बाद पॉइंट है ना, अब भी एक के बाद पॉइंट डाल दोगे, ठीक है। उनके बाद 50 अपनी जगह रहेगा, इन दोनों को क्या करने के लिए कह रही है ऐड करने के लिए, ऐड करना सबको आता है, ये 108.9 पॉइंट के नीचे पॉइंट, इस तरीके से ऐड करते हैं। 9 2 11 हासिल 1 8 1 9 और 1 10, ठीक है। कितना आ गया 110.1 110. बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 एकम 5, 0 है तो 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 0 है तो 1 0, एक के बाद पॉइंट डालेंगे तो एक के बाद पॉइंट डाल दे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 5505। ए का वैल्यू डी निकालने के लिए क्या करेंगे 1/15, यानी दूसरे में से पहले को। अब 12 और जब भी अपॉन में वैल्यू होता है ना, ध्यान रखना, और माइनस करना होता है तो उसमें एलसीएम लिया जाता है और नीचे वाले डिजिट का, यानी 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, या 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 से नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा, एक तो 4 से जाएगा, 4 कम 4 और 5 कम 5, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 के बारे में 60 कितने बार में आएगा, 5 बार में,
तो ऊपर 5 से गुना कर दो, 5 एकम 15 के पाड़े में 60 कितने बार में आएगा? 4 बार में। तो ऊपर 4 से गुना कर दो, 4 एकम 5 में से 4 गया, अपॉन में 60 है तो एन का वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने? 11 यानी। ठीक है, पूछो, कुछ पूछना है? सर माइनस करना था तो एलसीएम क्यों करना? चाहे माइनस करो या प्लस करो, उसमें एलसीएम जाएगा। और वो कब जाएगा? जब वो अपॉन में डिजिट हो। इससे पहले एलसीएम नहीं लेना। अब क्या करना है? एसएन का फॉर्मूला डालना है। एसएन का फॉर्मूला तो सबको मालूम है, एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का वैल्यू क्या है हमारे पास? 11 अपॉन में 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है? 1 अपॉन में 15, एन का वैल्यू 11 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना बेटा आपके पास? 1 अपॉन में 60। 11/2 अपनी जगह रहेगा, 2 एकम 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुना 1/60। तो क्या करेंगे भाई? ये कटने को कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया। तो 11/2 अपनी जगह रहेगा, तो 2/15 अपनी जगह रहेगा प्लस 1 एकम अपॉन में 60। अब क्या लेंगे हम? यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे। ठीक है भाई, 15 और 6 का एलसीएम, तो 2 से जाएगा 15 तो जाएगा नहीं 2 के पारे में, 6 चला जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 2 3 6, 6 5 30, 2 3 6, 2 को 3 से करा 6 और 6 को 5 से करेंगे तो नॉर्मली कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? 14 भी तो आते हैं सबके टेबल में, एक उधर लेकिन 15 तो नहीं आता ना, तो एक उधर दे देंगे। उधर नहीं देंगे ना, क्योंकि अलग अलग है ये। इसीलिए नहीं दे अगर एक साथ होता तो आप दे सकते थे। ये दोनों डिजिट क्या है? अलग। हाँ, ध्यान रखना, आप अकेले नहीं ऐसे गलती करने वाले, घबराओ मत। लेकिन हाँ, गलती नहीं करना। अच्छा हुआ सब पूछ लिए। ठीक है, आगे देखो 30 कितना आया? 30 30 आया ना एलसीएम लेने पर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 30 और यहाँ पे क्या है हमारा? 11 अपॉन में 2। तो 15 के पाड़े में 30 कितने बार में आएगा? ऊपर 2 से गुना कर दो, 2 दूनी 6 के पाड़े में 30 कितने बार में आएगा? 5 बार में। 6 के पाड़े में 30 कितने बार में आएगा? भाई नीचे वाले में चेक करते हैं ना, 6 के पाड़े में देखना है हमें। जैसे 15 के पाड़े में चेक करा, ऐसे 6 के पाड़े में चेक करेंगे। तो 6 के पाड़े में 30 कितने बार? 5 बार में, तो 5 एकम 5। ठीक है, तो 11/2 अपनी जगह रहेगा, गुना 4 और 5 को जोड़ देंगे तो 9/30। जो कट रहा है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। ये कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 11 तिया 33 और 10 दूना 20। मुझे गलत लग रहा है आंसर, फिर भी एक बार चेक कर लो। 7 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस में 84। इसमें भी हमें योग ही निकालना है, यानी ऐसा निकालना है। योग जब भी कहेगा तो समझ जाओ। तो ए का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 7। और डी निकालने के लिए क्या करते हैं आपको मालूम ही है, दूसरे में से पहले को तो दूसरा मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। मैं पहले उतार ही देता हूँ, आपके कन्फ्यूजन में ना हो। मैंने दूसरा डिजिट उतार दिया, पहला उतार दिया, दोनों क्या कर देंगे? 10 दूना 20 और 1 20। ध्यान रखना हमेशा कि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, पता है ना? तो 10 दूना 20 और 1 21 हो जाएगा। बटा में 2 है तो 2, माइनस में 7, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। 2 और 1 कैल्शियम, 2 के पाड़े में 2 कितने बार में आएगा? ऊपर 1 से गुना कर दो, 21 से कम 21। 1 के पाड़े में 2 कितने बार में आएगा? ऊपर 2 से गुना कर दो, 7 दूनी, तो 21 में से 14 गया 7, बटा में 2। और ये जो लास्ट वाला है, जब भी प्लस में होगा ना बेटा, ये आपका ए एन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए एन। माइनस में होगा ही नहीं, प्लस में जब भी होगा तो आपका क्या कहलाएगा? ए एन। अगर प्लस नहीं होता है तो एन कहलाएगा बस। अगर प्लस नहीं होता है, सुन लो, अगर प्लस नहीं होता है तो क्वेश्चन खुद डिफाइन कर देगा कि वो क्या है, पद लिखा हुआ रहेगा। क्वेश्चन में साफ साफ चीख के कह रहा है, वो अलग बात है कि आप नहीं देखो, आप नहीं पढ़ो, वो अलग मैटर है। इन क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा कि मैं क्या हूँ, हु एम आई, हु एम आई। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने शुरू में ही बोल दिया कि मैं पद हूँ। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? मैं, इसलिए एन माना था इसको।
और ये वाले क्वेश्चन में जब भी प्लस होगा तो समझ जाना ए एन है। क्या है ये? अब ज़बरदस्ती मत पूछना कि ये पद नहीं है। जब बोल रहा हूँ ए एन है तो ज़बरदस्ती पद काहे बना रहे हो? ठीक है, तो ये ए एन कहलाएगा जब भी प्लस में रहेगा, ध्यान रखना। तो अब हम निकालेंगे क्या? एस एन निकालने के लिए हमें चाहिएगा पहले एन। अगर एन का हम एस एन नहीं निकाल सकते तो एन निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूला डालेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए एन का वैल्यू कितना है? 84 ए का वैल्यू कितना है? 7 एन का वैल्यू दिया नहीं है, डी का वैल्यू जस्ट हमने निकाला अभी। 7/2 ठीक है, 84 अपनी जगह रहेगा। ठीक है, ये 7 उठ के रहेगा तो माइनस में यहाँ रह जाएगा क्या? एन माइनस वन इंटू 7/2। कोई तकलीफ? तो इतना कितना बच जाएगा? 77। मल्टीप्लाई में जब भी कोई डिजिट हो उठ के रहा क्या हो जाएगा? नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अगर इधर अकेला क्या रह जाएगा? पूछो यहाँ तक। कट जाएगा। अभी पहले ये पूछो यहाँ तक, समझ कटेगा बाद में। आया। क्लियर? अब 7 से काट दो, 7 कम 7, 7 कम 7, 7 कम 7, 11 दूनी माइनस 1 उठ के आएगा तो एन बराबर 22 और 1। अब हमारा क्या निकल गया? एन निकल गया ना। अब हमें निकालना है एस एन। क्या निकालना है? एस एन। तो एस एन निकालने के लिए यहाँ पे छोटा वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, बड़ा फार्मूला भी है और छोटा भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाला छोटा एस एन का फार्मूला क्यों लगाएंगे? आपके पास जब भी ए एन का वैल्यू हो, जब भी ए एन का वैल्यू हो, ये जो ए एन है ये एल भी कहलाता है। ठीक है, एल फॉर लास्ट टर्म। ठीक है, ए एन एल के इक्वल है। अगर एल दे रखा है तो समझ जाओ ए एन दे रखा है, अगर ए एन दे रखा है तो समझ जाओ एल दे रखा है। तो अब हम निकालने हैं एस एन, निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या मांग रहा है? पहले एन मांग रहा है। एन का वैल्यू कितना है? 23 अपॉन में 2 ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। ए मांग रहा है, ए का वैल्यू कितना है? 7 प्लस एल मांग रहा है, एल का वैल्यू कितना है? 84 पूछो, कोई तकलीफ किसी को? 23 अपनी जगह रहेगा। 7 4 11 हासिल 1 8 और 1 9, बीच में कोई साइन नहीं तो यानी उन दोनों को क्या करने के लिए कह रहा था? प्लस। तो हमने प्लस कर दिया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे भाई? इन दोनों क्या करने के लिए कह रही है? मल्टीप्लाई। तो 91 को 23 से एलसीएम मत ले लेना, एलसीएम प्लस और माइनस में लेते हैं। यहाँ प्लस माइनस दिख रहा है क्या? ध्यान रखना। ठीक है, तो 3 1 3, 3 9 27, 7 2 1 2, 2 9 18, 7 2 9, 8 2 10 हासिल 1 2, कितना आ गया? 2093 अपॉन में 2। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? इधर ध्यान दो जरा, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जो ऊपर वाला वैल्यू है वो अंदर डाल दोगे और नीचे वाला डिजिट बाहर। डिवाइड कर दो, 2 एकम कट गया, ये 0 उतारा, नहीं कटेगा। नमस्ते नमस्ते। दूसरा डिजिट उतारने से पहले हम क्या करेंगे? यहाँ 0 डालेंगे, फिर दूसरा डिजिट उतारेंगे। पॉइंट भी तो डालेंगे क्योंकि 2 डिजिट। ठीक है, ध्यान रखना। फिर से सुन लो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 एकम 2, 2 में से 2 कट गया। ये वाला 0 हमने उतारा कि 2 के पारे में 0 आता है। नहीं। एक और डिजिट उतारने से पहले यहाँ पे 9 डालेंगे। पॉइंट तब डालते हैं जब हमारे पास उतारने के लिए कुछ भी। और 0 लगाते हैं। फिर से सुन लो, जब कुछ उतारने के लिए ना हो तभी पॉइंट डालना, इससे पहले पॉइंट। लेकिन यहाँ हमारे पास है ना उतारने के लिए भी, तो दूसरा डिजिट। पहले तो हमने कौन सा उतारा था? 0 उतारा। तो 0 उतारने के बाद नहीं कट रहा है तो 9 को उतारने से पहले यहाँ पे 0 डालो, फिर 9 को यहाँ पे उतारोगे। अब 2 के पाड़े में चेक करो, 9 से ज़्यादा ना हो तो 2 चौके 8, 9 में से 8 गया 1, इस 3 को उतार दिया हमने। 2 6 के 12, ठीक है। तो 13 में से 12 गया 1, तो रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर हमेशा ध्यान रखना ऊपर रहता है, और जो आपका भागफल आया यानी साइड में जो है वो साइड में रहेगा 1046, ठीक है। और अपॉन में जो है वो, अब ऐसा चेक कर लो जरा,